नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज श्री आनंदा धाम ट्रस्ट के सतगुरु रितेश्वर महाराज लखनऊ पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार जो बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुमत के साथ जीती है, यह सब उनके ट्रस्ट के लोगों और उनकी मेहनत का नतीजा है। उनके ट्रस्ट के लोगों ने मतदाताओं को लगातार पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जागरूक करने का काम किया है, जिसके चलते दोनों प्रदेशों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। वहीं रितेश्वर जी ने कहा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से विजयी हुई है, उसमें हम उनके आश्रम के सभी शिष्यों की एक अहम भूमिका है, क्योंकि सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए जो हजारों वर्ष पुरानी है वह ऐसे ही हजारों वर्ष बनी रहे। इसलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में लगातार सैकड़ों गाड़ियों के साथ मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया है, जिसका रिजल्ट आज सामने आ गया है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीत हासिल की है। वहीं गुरु जी ने कहा कि सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण है, वरना हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने में समय नहीं लगेगा। बाकी उन्होंने यह भी कहा कि सभी धर्म के लोग एक हैं, लेकिन हिंदुत्व का राष्ट्र हिंदुस्तान है और सनातन धर्म यहाँ की पहचान है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। नाथ के लिए कैंपिंग भी की, दर दर जाके लोगों को जो है डगर डगर भी गए, हर घर में गए और लोगों से कहा कि जो है फिर एक बार जो है महंत जी को सामने लाया जाए और आपकी मेहनत भी स्वागत हुई। क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने मतदाता जागरण यात्रा किया था, तो मैंने कहा था कि सभी अपने समझ के अनुसार मतदान करें और जनता की समझ में जो सरकार अच्छी थी उन्होंने मतदान किया। मैंने कैंपेनिंग मतदाता जागरण यात्रा का किया था, राष्ट्रवाद का किया था, सनातन संस्कृति का किया था और लोगों के उत्थान का किया था। तो कई बार आपने सुना होगा कि आपका नाम मान लीजिए अनिल है और एक घर का नाम उर्फ पप्पू भी है, अनिल और पप्पू। तो मैं जब सनातन की बात करता था, मैं जब राष्ट्र की बात करता था, मैं जब उनके जीवन में रोजगार की बात करता था, उनके अच्छे जीवन की बात करता था और लोगों ने ये सरकार चुनी है, तो हो सकता है दूसरा उनका ये नाम हो, लेकिन मैंने कैंपेनिंग की थी मतदाता जागरण यात्रा, मतदाताओं को जागृत करने का, पार्टी का नहीं किया था। अब आप लखनऊ में हैं, क्या उद्देश्य है आपका लखनऊ आने का? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मैं उत्तर प्रदेश के वृंदावन में रहता हूँ, ये हमारी राजधानी है। लखनऊ में मैं आया हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे शिष्य हैं, बच्चे हैं, सरकार का गठन हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं ये कह दूंगा कि हमें क्या मतलब, हम तो संत हैं। संत का असली अर्थ अभी लोगों ने नहीं समझा और शायद ये दूसरी बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं तो अब लोगों को समझ में आएगा कि राजनीति और संत क्या होते हैं। संत का अर्थ होता है जो जीवन में सबको आनंद देने के पथ पर आगे बढ़ें। आज योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सबको सुविधा देंगे, आनंद देंगे, राज्य को आगे बढ़ाएंगे। मैं भी एक संत हूँ, मेरा काम हिमालय में बैठा रहना नहीं है। लखनऊ मेरी राजधानी है उत्तर प्रदेश की। लखनऊ में लोगों को जागृत करने के लिए और एक अच्छी सरकार का निर्माण हो, अच्छे लोग मंत्रिमंडल में आए, स्वच्छ लोग मंत्रिमंडल में आए, कोई दागी व्यक्ति ना आने पाए, लोक हित करने वाले आए, इसके लिए मैं जो जो कर सकता हूँ मैं भी वो करता हूँ और अपने सत्संग भी करता हूँ। सर, एक बहुत बड़ा जो है फ्राइडे का दिन भी है, नमाज का दिन भी है और उसी दिन होली का दिन भी है, उसी दिन शब बारात का दिन पड़ गया है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या कहेंगे कि हर धर्म को जो है सही तरह बनाया जाए, क्या कहेंगे जनता से? इससे बढ़िया और क्या होगा कि एक ही दिन होली है और एक ही दिन हमारा शब बारात है और एक ही दिन जुम्मे का भी दिन है। तो सभी लोग अपने अपने मत के अनुसार अपने अपने परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। परमात्मा तो एक ही हैं, नाम अलग अलग है। वो नमाज से प्रसन्न करेंगे, हम होली खेल कर राधा कृष्ण को होली खिलाएंगे, अपने ठाकुर जी को होली खिलाएंगे, उससे प्रसन्न करेंगे। और शब बारात है, जहाँ तक मेरी जानकारी है दीपक जलते हैं, ये दीपक शायद जलाए जाते हैं, तो वो दीपक जला करके इसको मनाएंगे। मत अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, ईश्वर एक है और पूजा की विधि अलग अलग है। सबको अधिकार है पूजा करने का, सबको अपने ईश्वर को रिझाने का अधिकार है, तो सभी करेंगे। और ये प्रदेश तो आप देख रहे हैं अब दंगा मुक्त ही हो गया है, अब दंगे होते नहीं हैं प्रदेश में, बहुत नहीं के बराबर होते हैं। यद्यपि इतना बड़ा प्रदेश है तो आप चाहे भगवान भी राजा होके आ जाएं, जिनको गलत करना है वो कर ही लेंगे, जिनको चोरी करनी है कर ही लेंगे। बात ये नहीं होता कि अपराध कितने हो रहे हैं, बात ये होता है कि उस अपराध के बाद कानून अपना कितना काम कर रही है। अपराध नहीं होगा इसकी गारंटी कोई दुनिया में नहीं दे सकता। भगवान के समय में भी अपराध होता है,
साक्षात ईश्वर भी आ जाए तब भी अपराध होगा। लेकिन उस अपराध के बाद क्या सही न्याय हुआ, क्या कानून ने अपना काम किया, क्या शासन ने अपना काम किया, इससे मनुष्य की मनुष्यता को पहचाना जाता सर है। बहुत बड़ा सवाल ये है कि राजनीतियों ने एक मुद्दा उठा दिया। पर एक नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मगर राजनीति ने इतना गंदा माहौल बना दिया कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम रह गया, सिख ईसाई कहाँ चले गए? सर इसके पे क्या कहना है? देखिए, अब ये तो बड़ी बात है। सिख को हम हिंदू से अलग मानते नहीं, क्योंकि जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ किसी समय में, जब बाहरी लुटेरे आए, मैं उनको मुसलमान नहीं कहता, क्योंकि मुसलमान का अर्थ होता है मुसल्लम ईमान, जिनके ईमान मुसल्लम हो। तो जो लुटेरे मुसलमान के वेश में आए और उन्होंने हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुस्तान का कत्ले आम किया, उनसे अपने भाइयों को बचाने के लिए 4 भाइयों में से एक भाई निकल गए और उनको सिख कहा गया, तो उनको अलग मानते नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ईसाई आप क्रिश्चियनिज्म जानते हैं, क्रिश्चियनिटी है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये मत हैं, अलग-अलग मत हैं, और पूरे इस हिंदुस्तान क्षेत्र की, चाहे अफ़गानिस्तान भी इसी में था, पाकिस्तान भी इसी में था, हिंदुत्व यहाँ की विचारधारा है, हिंदुत्व जीवन पद्धति है, हिंदुत्व एक शैली है जीने की। तो इस दृष्टि से हिंदुस्तान में रह रहे सारे हिंदू, सारे मुसलमान, सारे सिख, सारे ईसाई हिंदू ही हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व जीवन शैली को अपनाते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।